हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नो स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEVAE181 यूनिट 6 को डिस्कस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी, वैल्यू एंड सर्विसेज। इसमें हम 7 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड डिफाइनिंग बायोडाइवर्सिटी, थर्ड लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फोर्थ द बायोजियोग्राफिक zones of India and their biodiversity, fifth biodiversity hotspot, sixth India a mega biodiversity country, and last use value of biodiversity। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन बताया गया है कि इस यूनिट में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी स्पीसीज होती हैं, हमारी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफाइनिंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में आपकी बहुत सारी वेराइटी की जो भी लाइफ फॉर्म करती है हमारे अर्थ पे वो इंक्लूड होती है। ठीक है, इसमें आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड होते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आपकी फंगी हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि मिलके क्या है, इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें आपके 3 लेवल्स की बायोडाइवर्सिटी बताई गई है। सबसे फर्स्ट है आपकी जेनेटिक, स्पीसीज एंड इको डाइवर्सिटी। ठीक है, ये क्या है, ये डिफरेंट लेवल्स की बायोडाइवर्सिटी है, जो कि सारी बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है और आपस में इंटरेक्ट करती है। सबसे फर्स्ट है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उसमें आपके डिफरेंट जीन्स की जो स्पीसीज होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट होती है हमारे इकोसिस्टम रिलायंस के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए। और ये जो स्पीसीज होती हैं ये अपनी अवेबिलिटी को लॉस कर देती है क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर पाती चेंजिंग वर्ल्ड में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पहले जो हमारी स्पीसीज थी, कुछ स्पीसीज थी जो कि अब टाइम टू टाइम ख़त्म होती जा रही है क्योंकि वो जो भी चेंजिंग वर्ल्ड है वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी में आपकी डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पीसीज आती है एक पर्टिकुलर रीजन में या फिर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। ठीक है, इसमें आपकी स्पीसीज रिचनेस भी इंक्लूड होती है और स्पीसीज इवननेस भी। ये स्पेशली होते हैं आपकी इकोसिस्टम हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है आपकी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, इकोसिस्टम में आपके डिफरेंट वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम आते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में या फिर अक्रॉस प्लैनेट में। ठीक है, इसमें आपके डिफरेंट हैबिटेट्स, आपकी कम्युनिटी, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं जो भी आपके इन्वायरमेंट में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड देयर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इंडिया जो है वो जैसा कि आपको पता है कि वो एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम हैं और डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीसीज भी हैं। ठीक है, जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, उसने डिवाइड किया गया है 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में। ठीक है, क्लाइमेट के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे, वेजिटेशन के और एनिमल लाइफ के। तो सबसे पहले हम जोन 1 को डिस्कस करेंगे, द ट्रांस हिमालय। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय होते हैं वो कोल्ड होते हैं। ठीक है, अराइड रीजन होता है जो कि लोकेटेड है हमारे नॉर्थ में हिमालय रीजन के। ठीक है, इसकी जोग्राफिकल एरिया ये स्पेशली लद्दाख में पाए जाते हैं, कुछ हिमालय के पार्ट में और नॉर्थ सिक्किम में। ठीक है, इनके जो प्लेट्यूज होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड होते हैं और माउंटेन्स भी। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही कोल्ड और ड्राई होता है और जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट है आपका जोन 2 द हिमालयस। जो आपका जोन 2 है वो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट है हमारे रीजन के लिए। ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है वो नॉर्थ को कवर करती है और यहाँ पे आपके हाई माउंटेन रेंज है, डीप वैलीज है और आपके फॉरेस्ट है। ठीक है, ये एक्सटेंड है आपकी जम्मू कश्मीर तक, हिमाचल प्रदेश तक, उत्तराखंड तक, सिक्किम तक, अरुणाचल प्रदेश तक और कुछ वेस्ट बंगाल के पार्ट्स तक। ठीक है, इसकी एल्टीट्यूड रेंज है 500 m टू ओवर 8000 m अबव सी लेवल। ठीक है, इसमें आपके 3 जोन्स इंक्लूड होते हैं, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। जो आपके वेस्टर्न हिमालय होते हैं वो बहुत ही कोल्ड होते हैं और जो आपके ईस्टर्न हिमालय होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और ह्यूमिड होती है और जो स्नोफॉल है वो बहुत ही कॉमन है हायर एल्टीट्यूड्स में। नेक्स्ट है आपका जोन 3 द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, जो इंडियन डेजर्ट है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है, जो रेनफॉल होती है वो बहुत ही कम होती है।
ठीक है, जैसे कि जो कि मेनली कवर है आपके थार डेजर्ट में, वेस्टर्न राजस्थान में, कुछ गुजरात के पार्ट में, पंजाब में और आपके हरियाणा में। जो बॉर्डर लगता है वो अराइवली हिल्स से लगता है आपके ईस्ट में। ठीक है, ड्राई सा क्लाइमेट रहता है और जो रेनफॉल है वो तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट है आपकी जोन 4 द सेमी अरिड। ठीक है, जो सेमी अरिड है वो एक्ट करती है एक ट्रांजिशनल एरिया के बीच में, जो कि आपके डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में जो भी एरिया होता है उसमें। ठीक है, इसमें आपके ग्रासलैंड्स आते हैं, सबरलैंड्स आते हैं, ड्राई डिडिसियस फॉरेस्ट आते हैं। इसमें जो एरिया है वो सेंट्रल एंड ईस्टर्न राजस्थान है, गुजरात है आपका, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। ठीक है, जो कि लाई करता है आपके इंडियन डेजर्ट और आपके फॉरेस्ट के बीच में। यहाँ पे क्या है, बहुत ही लो टू मॉडरेट सी रेनफॉल होती है। जो समर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, जो विंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कूल होते हैं। नेक्स्ट है आपके जोन 5 द वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स है वो आपके वर्ल्ड के 8th हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में आते हैं आपकी बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, जो कि आपके स्पीसीज रिचनेसेस के लिए और इंडिजिम्स के लिए जाने जाते हैं। इसका जो जोग्राफिकल एरिया है वो एक्सटेंड है गुजरात और महाराष्ट्र में नॉर्थ से। ठीक है, और साउथ में है गोवा, कर्नाटका, केरला और आपकी तमिलनाडु। इसने जो स्टेट्स कवर की हैं वो है आपकी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, जो क्लाइमेट है वो बहुत ही वेट सा रहता है और जो रेनफॉल है वो थोड़ी हैवी होती है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई होती है और जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है पूरे साल। नेक्स्ट है आपकी जोन 6 द डेक्कन पेनिसुला। ठीक है, जो आपका डेक्कन पेनिसुला है वो लार्ज और इकोलॉजिकल डाइवर्स है। ठीक है, जिसने कि आपके पेनिसुलर इंडिया को कवर किया है। इसमें आपकी प्लेट्यूज, आपकी हिल्स, आपकी फॉरेस्ट्स आती हैं, जिसने जो एरिया है वो है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और कुछ छत्तीसगढ़ के पार्ट और उड़ीसा और तमिलनाडु के। ठीक है, ये अपने डेक्कन प्लेट्यूज के लिए जाना जाता है, जिसका जो बॉर्डर है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से भी लगता है। ठीक है, जो रेनफॉल है वो आपकी 700 mm से 2000 mm तक होती है मॉनसून के सीज़न में। ठीक है, ह्यूमिड रहता है क्लाइमेट जो है। नेक्स्ट है आपका जोन 7 द जेनेटिक प्लेन्स। ठीक है, जो आपके जेनेटिक प्लेन्स है वो बहुत ही एक्सटेंसिव और फर्टाइल एलुविलियल प्लेन्स मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि आपके गंगा के पास में ही होती हैं। ये आपकी रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो स्टेट्स हैं वो है आपकी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और कुछ हरियाणा और पंजाब के पार्ट्स में। ठीक है, जो बाउंडेड हैं वो हिमालय नॉर्थ से और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो साउथ से इसकी बाउंड्रीज लगती हैं। ठीक है, इसमें कुछ मेजर रिवर सिस्टम्स भी आते हैं, जैसे आपकी गंगा है, यमुना है, ठीक है, गंगारा है, गंधक है और कोशी है। जो आपका टेम्परेचर है वो समर्स में हॉट रहता है और विंटर में कोल्ड रहता है और यहाँ पे मॉडरेट से हैवी रेनफॉल होती है मॉनसून सीजन में। नेक्स्ट जोन है आपका जोन 8 नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो जानी जाती है अपनी स्पीसीज़ के लिए, अपने फॉरेस्ट के लिए और अपनी इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, इसको हम अमेजोन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसमें आपकी 7 सिस्टर स्टेट्स जो है वो इंक्लूड होती है, जैसे आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। ठीक है, और कुछ सिक्किम का पार्ट और कुछ ब्रह्मपुत्र वैली का पार्ट भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ह्यूमिड सा टेम्परेचर रहता है और हाई रेनफॉल होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका जोन 9 द आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड में आपका अंडमान एंड निकोबार आता है, बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आता है जो कि आपके अरेबिक सी में है। ठीक है, जो आइसलैंड का एरिया होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है। जो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की, यहाँ पे आपके 570 आइसलैंड्स हैं, मोस्टली हिली और फॉरेस्टेड हैं। ठीक है, जो कि आपके साउथ ईस्ट एशिया के पास हैं। ठीक है, और जो लक्षद्वीप आइसलैंड है वहाँ पे आपके 36 स्मॉल कोरल्स आइसलैंड है जो कि फ्लैट हैं, जहाँ पे कोकोनट वगैरह भी आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी रहती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है आपका, और मॉनसून जो होती है वो हैवी होती है, और जो अंडमान है वो आपका साइक्लोन प्रोन एरिया है। नेक्स्ट है आपका जोन 10 द कोस्ट। ठीक है, जो आपकी कोस्ट है उसमें आपकी अरेबियन सी आती है, बे ऑफ बंगाल आती है और इंडियन ओशियंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके ज़्यादातर बीच स्टोरीज, ठीक है, मैनग्रोव्स, ये सब पाए जाते हैं। जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसकी, जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो स्ट्रेच है 7500 किलोमीटर्स में, जो कि वेस्ट कोस्ट में आती है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, और ईस्ट कोस्ट में आता है आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु।
ठीक है। जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हॉट है, ह्यूमिड है समर्स में, और विंटर्स में थोड़ा माइल्ड है। और जो रेनफॉल्स है वो हैवी होती है ईस्ट कोस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के जो रीजंस हैं वो स्पेशली रिच हैं स्पेसिस में, ठीक है, इंडिमिन्स में। ये स्पेशली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। ठीक है। इसकी इम्पॉर्टेंस है, ये हमारे लार्ज नंबर ऑफ इंडेमिक्स और थ्रेट स्पीसीज़ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारी, जैसे वाटर रेगुलेशन है, सॉइल प्रोटेक्शन है, और आपका क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया और नेशनल पार्क भी इंक्लूडेड रहते हैं इसमें। ठीक है। हमने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं जिससे हम डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है। अपनी स्पीसीज पे नज़र रख सके और पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया अ मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है। जो इंडिया है वो 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कंट्री है, जो कि अपने इकोसिस्टम के लिए, अपनी स्पीसीज के लिए और अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। ठीक है। जो एरिया है वो 2.4% हमारी वर्ल्ड लैंड एरिया है। जो इंडिया जो सपोर्ट करता है वो 7 से 8% स्पीसीज़ को सपोर्ट करता है। ठीक है। अब इसके की फैक्ट्स जानो। जो इंडिया है वो कम से कम भी 90,000 स्पीसीज़ को सपोर्ट करता है। उनके लिए एक घर है, उसमें आपके प्लांट्स भी और आपकी एनिमल्स भी हैं। ठीक है। जिसमें से 45,000 स्पीसीज़ जो हैं वो प्लांट्स हैं और 81,000 जो स्पीसीज़ हैं वो आपकी एनिमल्स हैं। एनिमल्स में आपके इंसेक्ट्स वगैरह भी इंक्लूड है। ठीक है। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को कंटेन करता है, जैसे आपके वेस्टर्न घाट्स है, हिमालय है, इंडो ब्रह्मा है और आपका सुंदर लैंड है। ठीक है। ये जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे कि आपके नेशनल पार्क से, उन सबको प्रोटेक्ट करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक है। हमने अपनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक्ट भी बनाए हैं, फॉरेस्ट के लिए भी एक्ट बनाए हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए जो एक्ट है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में बना था, और फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो कि 1980s में बना था। ठीक है। ये स्पेशली है ताकि हमारी वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट रहे, हमारे फॉरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे। ठीक है। ये हमारी कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को प्रमोट करता है और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत सारे हमें बेनिफिट देती है हमारे ह्यूमंस को। ठीक है। जिसमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी आती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज से। तो सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट यूज़ वैल्यू। ठीक है। जैसे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपको फूड प्रोवाइड करती है, मेडिसिन, रॉ मटेरियल, ऑर्नामेंट। ठीक है। टूरिज़्म, रिक्रिएशन, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, मीट है, फिश है। ठीक है। प्लांट्स से जो हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, रॉ मटेरियल है, जैसे आपका टिम्बर है, कॉटन है, जूट है। ठीक है। ऑर्नामेंट्स जैसे आपके फ्लावर है, डेकोरेटिव फ्लावर्स हैं आपके। ठीक है। वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म है, इको टूरिज़्म। नेक्स्ट है आपकी इनडायरेक्ट यूज़ वैल्यू। ठीक है। इकोसिस्टम को रेगुलेट करती है, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, फर्टिलिटी में जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अर्थ वॉर्म होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इन्हेंस करती है। ठीक है। पॉल्यूशन, जो बीज है, जो बटरफ्लाइज हैं, जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्शन करती हैं हमारे फ्रूट्स का, सीड्स का और क्रॉप का। ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करती हैं। जो वेटलैंड्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, वो हमारी वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका नॉन यूज़ वैल्यूज़। ठीक है। जो नॉन यूज़ वैल्यूज़ हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन से उनका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो लोग हैं उनको पता हो कि भाई स्पीसीज़ के बारे में, ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है। तो ये स्पेशली टाइप्स ऑफ नॉन यूज़ वैल्यू है, जो भी एग्जिस्टेंस वैल्यू है। ठीक है। जो भी मतलब अभी हाल फिलहाल में जो स्पीसीज़ हैं, लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। ताकि उनको प्रोटेक्ट करके रखे कि भाई आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन स्पीसीज़ को देख सके, उनका बेनिफिट ले सके। ठीक है। जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके रखो। ठीक है। ये नहीं है कि भाई आज ही सारी उससे प्लांट से सारी चीज़ें लेके प्लांट्स को उखाड़ के ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं है। हमें हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए हमारी बायोडाइवर्सिटी से। इसलिए स्पेशली ये बनाई गई है ताकि लोगों को स्पीसीज़ के बारे में, अपनी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता हो। ठीक है। वैसे ये यूनिट थोड़ी सी लंबी है बट बहुत ही ईजी यूनिट है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।